100 समस्या समाप्त हो जाती है जब यह कहा जाए आपको जो अच्छा लगे सो करिए। हमने अपने सभी परिवारों में बना रखा है दुराग्रह नहीं। जाड़े का समय है, दही ला दिए, कल कथा करनी है, महाराज आप ही के लिए। अरे तुम्हारे लिए तो गला रहेगा तब न कथा होगी। आप ही के लिए गला खराब करने के लिए दही जमा रखा था, कोई अतर तत्व है? आप संबंधों में कहीं भी, भजन में, भोजन में, आने में, यज्ञ में, जाने में दुराग्रह नहीं। संबंध लंबा चलना है तो दुराग्रह ही नहीं होना चाहिए। दादू जी दुराग्रह नहीं, बौरा नहीं, आग्रह। हमारे एक मित्र हैं श्रीमान चंद्रशेखर अग्रवाल, उन्होंने फ़ोन किया, प्रातःकाल ध्यान में थे तो दादू जी के घर में चरण डालिएगा सरकार। हमने कहा आप जानते हो मेरा स्वभाव नहीं। भले वो आपके लिए बड़े प्यारे हैं, आपका स्वभाव मिलेगा। फिर मैं कल या परसों गया था 2 मिनट के लिए, मैं माँ के पास जा रहा था तो इनके पास होके गया। तो दुराग्रह नहीं, माँ का बहुत अच्छा है, दुराग्रह नहीं, तुम्हारी जैसी मर्जी करो। हाँ घर में भी आप रहो, दुराग्रह किसी से न करो, आग्रह करो। आप भी सुखी वो भी सुखी, रिश्ते नाते सब जगह मैत्री को बढ़ाना हो, दुराग्रह ही ना होइए, आग्रह करिए किसी से भी। महाराज ठाकुर मेरी ये प्रेम धर्म की आचार्यां, प्रेम तत्व की आचार्यां, गोपियां, भगवान कन्हैया उनको क्यों प्रेम करते थे? गोपियां दुराग्रह नहीं करती थी। 11 साल 55 दिन जाना है, राधे राधे श्री राधे जय श्री कृष्ण, जाना है मथुरा, मामा का बुलावा है। किसी ने दुराग्रह किया? और तो छोड़िए ना, श्री जी ने भी नहीं किया। क्या ना कोई दुआ है, कह के गए परसों परसों आए नहीं भयो बरसों, कुछ है। अच्छा विनय गाते हैं, हाँ गए गए। प्रेम में दुराग्रह नहीं, जहां दुराग्रह होता है वहां संबंध लंबा नहीं चलता है। भरत जी दुराग्रह नहीं करते और कहते हैं स्वामी की आज्ञा सुनकर जो सेवक उत्तर दे, उस सेवक को देखकर लज्जा को भी लज्जा आती है। उतर उदय सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लखी लाज लजाई। हम जब अपने किसी गलती के लिए, किसी अपराध को सिद्ध करने के लिए अनेक मुकदमे के तत्व लाते हैं तो हम गलत होते हैं, ये सावधान समझना चाहिए। हमने कुछ कर लिया, उसके पीछे दुनिया भर का ये कारण था, ये कारण था, वो कारण था। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। ये तो बच्चों जैसी हरकत, बच्चे कोई भूल कर लेना तो दुनिया भर का बताते हैं ऐसा किया ऐसा किया। भरत जी ने अपनी बात रखी, जगत के लिए मंगल भाव क्या है वो भरत जी की अंतिम बात। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तज, जो जेहि आए सुदेव, सो सिर धरि धरि करी सब मिटे अनट अवरे। प्रभु प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर आप जिसको जो आज्ञा करेंगे वह वैसा ही पालन करेगा। हो गया चरित्र। ठीक इसी समय देवता लोगों ने पुष्प की वृष्टि की है, अयोध्यावासी शांत हो गए, चुप हो गए। मेरे ठाकुर भी चुप हो गए कि मैं क्या कहूँ, मैंने तो इसके सिर पर छोड़ा, ये मेरे सिर पर डाल दिया। होना भी यही चाहिए हो। निर्णय किसका? अतो श्रेष्ठ का। किसका निर्णय? श्रेष्ठ का, बुआ जी का। कुंभ करना था, गुरु जी ने कहा तुम्हारे बुआ जैसा जो आज्ञा।
गुरुराज्ञा श्रेष्ठ का निर्णय सर्वमान्य है, अपना नहीं। हमारा आपका श्रेष्ठ कौन है? सदग्रंथ। सनातन धर्म में कोई श्रेष्ठ कौन? तो सदग्रंथ श्रेष्ठ। हमारा कोई श्रेष्ठ नहीं है तो हम सदग्रंथों की माने। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद बिंदु गोस्वामी जी लिखते हैं, हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमको हमारा निज धर्म क्या है? मानस सबको प्रकाश देती। इसीलिए हम लोग डोलते रहते हैं और हम तो अपने घर में ठीक करते हैं। हो ये हम सनातन धर्म हमारा घर है, हम दूसरों की चिंता नहीं करते। अपने घर में प्रकाश होगा तो उसी प्रकाश से सब प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए आप और हम अपने घर को ठीक करो। विश्व का एक अद्भुत और अलौकिक धर्म है जिसका नाम है सत्य सनातन धर्म, जहां पंचदेव की उपासना है। 33 कोटि देवताएं। किसी किताब में किसी ने हमको दिया कि सिद्धांत किसी महापुरुष ने लिखा है 33 कोटि नहीं, वो कोटि नाम है, 33 देवता। हमने कहा फाड़ के फेंको इसको, फाड़ के फेंको। सिद्धांत वो जो वेद भगवान कहते। भगवान के कितने शीर्ष? सहस्र शीर्षा हो। अब आप उस शीर्षा को कह दो सहस्त्र शिखा, ले 1000 बाल, ऐसा होता है क्या? भगवान सहस्त्र शीर्ष है। शेष नारायण के सहस्त्र मुख हैं। वेदमत सौधि 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 के पुराण सब, संत्यो वसंतन को भेद को बताव तो। कपटी कुराही क्रूर कलि के कुचाली जीव, कौन राम नामों की चर्चा चलावतो। बेनी कभी कहे मानो मानो प्रतीत यह, पाहन ही ये में कौनो प्रेम उपजावतो। भारी भव सागर उतार तो कवन पार, भारी भव सागर उतार तो कवन पार। जो पे यह रामायण तुलसी न गावतो, जो पे यह रामायण तुलसी न गावतो। सिद्धांत, जीवन दर्शन। पढ़िए, थोड़ा पढ़िए। लिखा पढ़ी में न पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, लेकिन समझ कर पढ़िए। 3 बार जिसने श्री रामचरितमानस जी को अर्थपूर्वक पढ़ लिया, अथवा साभिमान नहीं कह रहा हूं, अभिमान न मानिएगा इसको, विश्वास पूर्वक कह रहा हूं, अथवा 9 बार निरंतर मेरे द्वारा राम कथा सुन लो, मुर्दा भी चलने लगे। करके देखो, आपके जीवन में इसका अर्थ प्रकाशित करेगा। ये अर्थ ऐसा है ना, सुगंधित कर देता है। हो करिए ना, पाठ मत करिए, पढ़िए, समझ के पढ़िए। लिखा क्या है पढ़िए। भाई कैसा रहता है? भरत जी जैसा रहता है। पिता कैसा रहता है? चक्रवर्ती जी जैसा रहता है। पति कैसा रहता है? तो मेरे राम जी जैसा रहता है। अर्धांगिनी कैसी रहती है? मेरी मैया जैसे रहती है। करिए। जनक जी महाराज का आगमन, दूतों द्वारा संदेश मिला।
महाराज ने परिकरों को भेजा, जाइए ले आइए। जनक जी आए। फिर आगे की मध्य कथा में सुनैना मैया माँ कौशल्या जी का मधुर संवाद है, जनक जी का सुनैना मैया का संवाद है। माँ से जब जनक राज महाराज मिले हैं, प्रेम की पाहुने सियाजू को रत्न से आच्छादित डोली पालकी सजाकर पिता ने विदा किया था। आज तपस्विनी के वेश में जब बाप ने बेटी को देखा तो दौड़कर हृदय से लगाते जनक जी के मुंह से निकल पड़ा, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको, सुजस धवल जग कह सबको, जित सोर सरी कीरति सरितोरी, जित सुर सरी कीरति सरितोरी, गवनों के ने विधि खंड करो रे, गवन की विधि खंड करो रे, गवनों की विधि अंड करो रे, गवनों की विधि खंड करो रे। मिथिलापति ने बिटिया को हृदय से लगाकर कहा, बेटी आपने दोनों कुलों को पावन कर दिया, जन्म लेकर निमि कुल को और जाकर रघुकुल को भी। देखो ये तो कहानी हो गई है, ऐसा हुआ था। और समाज भी केवल 2-3 बातें जानता है। राम जी ने सीता जी को घर से निकाल दिया था, राम जी ने अग्नि में परीक्षण कर लिया था, राम जी ने सीता मैया को कभी सुख नहीं दिया। ये कहाँ से लोग पढ़े हैं कि गढ़े हैं, मेरे समझ में आता ही नहीं। ये किस श्री रामचरितमानस में लिखा है कि राम जी ने सीता जी को निकाल दिया था? ये कहाँ लिखा है कि राम जी ने सीता मैया का अग्नि में परीक्षण कर दिया, अग्नि में गला दिया था? कहाँ लिखा है? आप इतने लोग बैठे हो, कोई हाथ खड़ा करे, मैं उससे पूछूं ये दोनों लिखा कहाँ है? अभी न पूछूंगा, जब लाइव कथा लखनऊ से करूंगा तब पूछूंगा। पूरे देश सुनता है ना, दुनिया सुनती है, मैं उसको पूछूंगा, टेलीफोन नंबर भेजो, कहाँ लिखा था भगवान ने माता जी को घर से निकाला? देखो, जो आप लोग टेलीविज़न पर सीरियल देखते हो ना, तो सीरियल जो बनाते हैं उनका वो बिजनेस है, उनको धर्म कर्म भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। वो इस प्रकार का आजकल सात्विक व्यापार, सात्विक प्रचार नहीं होता। आजकल सब कुछ नेगेटिव हो गया है। देखें तो क्या, पता करो तो क्या, नकारात्मक। और नकारात्मक भाव से ही हम कथावाचक भी आविष्टित हो गए। इसी से हमारे मुंह से वो निकलता है, श्रोता भी वही सुनकर मान लेता है। ध्यान रखना, श्री रामचरितमानस जी के 7 कांडों में कहीं भी न माँ का अग्नि परीक्षण हुआ है और न भगवान ने माँ को निकाला है अयोध्या जी से। मेरी माँ सर्वकाल अयोध्या जी में ही उतरी, तब से रही और आज भी हैं। माता जी कहाँ गई? मेरे सीरदास भी गए नहीं। कहाँ लिखा है बताओ? किस कांड की किस पंक्ति में लिखा है कि श्री सीताराम जी चले गए? कहाँ गए? दिल्ली आए थे क्या? कहाँ चले गए?
ख्याली चावल बना लेते हैं, ऊपर से मटर डाल लेते हैं, उसी को चम्मच से खाते रहते हैं और बात करते रहते हैं। नहीं, अरे देखो, हम तो उस सिद्धांत के मानने वाले हैं मित्रों माताओं कि हमारे माता पिता भी जब चले जाते हैं परलोक तो उनका भी विग्रह बना के घर में नित्य प्रणाम करते हैं, विग्रह का प्रणाम करते। हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर राम मोहन सिंह यादव, बहुत बड़ा विद्यालय खोले हैं, पब्लिक स्कूल वो। तो वो नित्य प्रति जैसे माता पिताजी थे वैसा उनका बिस्तर लगाते हैं, बहुरानी वो तकिया लगाते हैं, उस पर पूरा शरीर बना करके उनका शयन कराते हैं, उनको नित्य भोजन भी कराते हैं, प्रातःकाल जैसे उठते हैं उठाते भी हैं और सिर्फ बैठे रहते हैं देव विग्रह। माता पिता का भगवत भाव जैसा वो सम्मान करते, तब भी करते थे, आज भी करते। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन आदरणीय पंडित लक्ष्मीकांत जी तिवारी कोलकाता, भगवान जैसी माता पिता की सेवा किया उन्होंने। कलयुग है और तब किया, अब भी उनका पूजन कक्ष माता पिता के बेड पर, पूरा कमरा भगवान का दरबार है, कुछ नहीं, माता पिता का निवास, भगवान का निवास। ऐसी श्रद्धा अनेक स्थानों पर मैंने देखा है। हमारे रायपुर में एक तापड़िया जी हैं, प्रातस्मरणीय पूज्य भरतिया जी, पूज्य रामकिंकर जी महाराज उनके यहाँ रहते थे, पूरा 4 कमरों का निवास पूज्य पंडित जी का बना रखा है। आप तो गए थे, क्या अद्भुत, आप भी थे ना, क्या जीवन दर्शन। हम उनको मान लेते हैं जो हमने समझा नहीं, जाना नहीं, और कवायद कहानियां कान में पड़ गई, मान लिया। पिता कहता है बेटी देखो, तोड़ना तो सरल है लेकिन जोड़ करके चलना बहुत कठिन है। जीवन कौन है? जो जोड़ करके चलता है। तोड़ने में क्या जाता है, इधर खंड करो उधर खंड करो, टूट गया। जोड़ना बहुत कठिन है, इसलिए हमको आपको जोड़क बनना चाहिए, तोड़क कदापि नहीं बनना चाहिए। जोड़क बनिए, जो मिले उसको जोड़ लीजिए। भरत जी जोड़ने वाले हैं, अद्भुत एडहेसिव है। हा हा हा, देखिए ना, प्रजा को गुरुदेव भगवान माताओं के सानिध्य में ले जाकर भगवान से मिला दिए और भगवान का आशीष लेकर श्रीधाम अयोध्या आ गए। मिथिला पति आए, सब लोग जुड़ गए, जो उत्पात था मानो शांत हो गया। यही भरत जी का चरित्र है। हम जहाँ जाएं उत्पात हमको देखकर शांत हो जाए। शांति करो, शांति करो, कहने से नहीं। आप सब जानते हो, मैंने किसी कथा में ये किसी को नहीं कहा शांत बैठिए चुप रहिए। अरे आप बोलते रहो, आप चिल्लाते रहो, मैं कथा बंद नहीं करूंगा। आप कुछ भी करेंगे, मैं कथा करते ही रहूंगा। क्यों? अरे एक दिन आप बोलेंगे, 2 दिन, कब तक बोलेंगे? हम 9 दिन बोलेंगे, आप थक जाएंगे। एक आदमी बोल रहा है, हम लोग बोल रहे हैं, कब तक बोलेंगे आप? एक न एक दिन आपको अकेला बोल रहा है, हम लोग 8 लोग बोल रहे हैं, देखो चुप रहो यार, उसकी सुनो। एक दिन सुनना ही पड़ेगा। हम लोग तो घर से चलते इसलिए, चुप होते ही नहीं, बोलते ही रहते। भगवान की कथा एक न एक दिन ये कान पकड़ लेंगे और कान में जैसे गई हृदय में आई, आपको सुनना ही पड़ेगा। ये कथा ही ऐसी है। कब तक न सुनोगे यार? सुनाई तो रहे।